वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर नया चैप्टर आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेसिकली अगर हम किसी पार्टी को उधार माल बेच रहे हैं और किसी टाइम पीरियड के लिए बेच रहे हैं और इंटरेस्ट भी उस पार्टी पर हम चार्ज कर रहे हैं तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना हमारा इंटरेस्ट बैठता है। जो भी हम रेट स्पेसिफाई करेंगे, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए करेंगे, वो सभी चीज़ें हम टैली में इजीली चेक कर सकते हैं। या हमें इंटरेस्ट देना है और वो भी हम चेक कर सकते हैं कि पार्टी को हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो दोनों ही केस हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम इंटरेस्ट रिसीवेबल जो कि सेल्स के केस में है और इंटरेस्ट पेबल जो कि परचेज के केस में है, दोनों चेक कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमें प्रैक्टिकल करने में कोई डाउट नहीं रहेगा। इस पीडीएफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट्स हमें क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्ट स्टाइल, कि हम पार्टी पर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो हम मंथली बेसिस पर कर रहे हैं या ईयरली बेसिस पर कर रहे हैं। मंथली बेसिस पर कर रहे हैं तो 30 डे मंथ के अकॉर्डिंग हम मान के कर रहे हैं, या हम कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग मान के चल रहे हैं, या ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 365 डे ईयर मान के चल रहे हैं, या कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अगर लीप ईयर होगा तो वहाँ पर फिर 366 डेज़ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये तब करते हैं जब हम ज़्यादा समय के लिए पार्टी को उधार माल बेचते हैं। नॉर्मली जो हमारा यूज़ होता है वो हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करना होता है, इसलिए हम मंथली इंटरेस्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे ईयरली बेसिस पर भी। उसके बाद होता है इंटरेस्ट बैलेंस। अगर हम पार्टी को माल बेच रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट बैलेंस डेबिट रखना होगा। अगर हम पार्टी से माल खरीद रहे हैं, यानी कि फर्म ने पार्टी से माल खरीदा है, तो उस केस में हम क्रेडिट बैलेंस रखेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर मान लीजिए मैं जिस पार्टी को माल बेच रहा हूँ उस पार्टी से माल मैं खरीदता भी हूँ, तो उस केस में हमें ऑल बैलेंसेस रखना है। तो हम मान के चलेंगे ऑल बैलेंसेस में हम चाहे पार्टी को सेल करें या पार्टी से परचेज करें, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी इंटरेस्ट बैलेंस की कैलकुलेशन में। तीसरी जो मेन पॉइंट्स होता है वो होता है इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी। हमें कब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। मान लीजिए एक पार्टी को मैंने 1 महीने के लिए माल बेचा है और उसमें से मैंने 10 दिन का उसे टाइम दिया है, यानी कि 10 दिन का हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहते। तो उस केस में हमारे जो दिन होंगे, एक तो हमें वो डालने होंगे पार्टी के लेज़र बनाते समय, साथ ही साथ ड्यू डेट वहाँ से सिलेक्शन करना होगा। ड्यू डेट का मतलब कि हमने अगर क्रेडिट पीरियड डेज को स्पेसिफाई किया है तो हमारा इंटरेस्ट उतने दिन बाद से पार्टी पर लगना चालू होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ड्यू डेट हम कब लेते हैं, जब हम क्रेडिट पीरियड डेज डालते हैं और हमें उतने दिन बाद से पार्टी पर इंटरेस्ट चार्ज करना है या हमसे चार्ज हो रहा है अगर हमने माल खरीदा है। इफेक्टिव तब लेते हैं जब हमें उसी दिन से, जैसे हमने आज की डेट में माल बेचा है और हम आज से ही इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं, तो उस केस में हम लेते हैं इफ़ेक्टिव डेट। लेकिन इसमें भी 2 केस होते हैं, आप अगले दिन से भी लगा सकते हैं या सेम डे से भी लगा सकते हैं। तो वो भी ऑप्शन हमें दिखाई देगा, सेम डे या नेक्स्ट डे का, वो हम देखेंगे। और थर्ड ऑप्शन है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हम हर महीने के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे पहले महीने के लिए 4%, दूसरे महीने के लिए 5%, तीसरे महीने के लिए 6%। अगर ऐसा है तो फिर हम डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री के तहत यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेशन कर सकते हैं। राउंडिंग मेथड से हमारा मतलब है कि हम जो कैलकुलेशन होगा हमारे इंटरेस्ट का वो कैसा रखना चाहेंगे। नॉर्मली हम नॉर्मल राउंडिंग रखते हैं, यानी कि जो हमारा अमाउंट आ रहा है हमें वही लेना है। अपवर्ड या डाउनवर्ड का मतलब है हमें पिछला अमाउंट या नेक्स्ट अमाउंट डेसिमल का यूज़ करना है। हमने इस चीज़ को जीएसटी राउंड इनवॉइस में अच्छे से समझा था, राउंडिंग मेथड को। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, पहले प्रैक्टिकल।
कि अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले तो हमें फीचर को एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही हम एक फर्म बना लेंगे, हमें वहाँ से अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यहाँ से यस रखना होगा। इसके बाद हमें कुछ इन्वेंट्री की डिटेल बनानी होगी। हमने यहाँ पर यूनिट बना दिया है पीसीस। स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर वर्लपूल वॉशिंग मशीन A7 यहाँ पर बना दिया है, और कुछ इसके हमने ओपनिंग बैलेंसेस भी डाल दिया है, यानी कि हमारे पास इसका स्टॉक अवेलेबल है 10 पीसेस का। उसके बाद हमने इसके 3 पीस बेचे हैं 12,000 रुपये पर पीस के हिसाब से पंकज को 1 मई को, और पंकज ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो अगले 2 अगस्त तक वो सारा पेमेंट कर देगा। तो जो कैलकुलेशन हमें करना है पंकज से इंटरेस्ट मिलने का, वो तो एक तो 2% हमें मंथली चार्ज करना है और कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज करना है। जो कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का वो सेम डे इनवॉइस जनरेट है, यानी कि हमें उसी दिन से माल लगाना है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना है जिस दिन हमने माल की ट्रांजैक्शन इनवॉइस बनाई है, जिस दिन यानी कि 1 मई को। तो इंटरेस्ट हमारा 1 मई से ही लगना चालू होना चाहिए। तो पंकज नाम की जब हम पार्टी का लेज़र बनाएंगे उसे सनड्राइड डेटर में रखेंगे, क्योंकि कस्टमर है और उससे हमें पैसा रिसीव होगा। हमें यहाँ पर यस रखना है। मेंटेन बिल बाय बिल, अगर हम उसकी पूरी डिटेल्स को, पूरी बिल एंट्री को चेक करना चाहते हैं। नीचे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमने नहीं डाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे जिसमें डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ से इसको खाली रखते हैं और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे हम इसे यस रखते हैं। तो इस ऑप्शन को यस रखने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस और खुल के आएंगे। इंटरेस्ट पैरामीटर साइड में आप देख सकते हैं, जिसमें पहली कमांड है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन नो होगा, हमें इसे यस रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट हम उसी दिन से चार्ज कर रहे हैं या नेक्स्ट डे से चार्ज कर रहे हैं। आप देखेंगे फॉर अमाउंट एडेड का ऑप्शन हमने यूज़ किया है यस। अमाउंट एडेड का मतलब हमें उसी दिन से इंटरेस्ट लगाना है जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन की है। और नीचे का ऑप्शन आप तब यस रखेंगे जब हमें 2 मई से इंटरेस्ट चार्ज करना हो, मतलब हमें 1 मई से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, हमें 2 मई से करना है। तो हम ऊपर का ऑप्शन नो रखेंगे और अमाउंट डिडक्टेड का ऑप्शन यस रखेंगे। 2% कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग हमें रखना है ऑल बैलेंसेस कैलकुलेशन के बेस पर। और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने ऊपर देखा था मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन में, ड्यू डेट, इफेक्टिव डेट, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो हमें क्योंकि उसी दिन से ब्याज लगाना चालू करना है, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हमें यस रखना है यहाँ पर। देन हमें यहाँ से अगर ऑप्शंस पूछा ना जाए, जैसे ये ऑप्शंस हमसे डिटेल्स में ना दिखाई दे, तो आप F12 करके भी एडवांस पैरामीटर को यस सेट रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप अगर पहली बार इंटरेस्ट पैरामीटर की सेटिंग कर रहे हैं तो आपको सारे ऑप्शंस विजिबल ना हो, उस केस में आप F12 दबाकर एडवांस पैरामीटर ऑप्शन को यस सेट रख सकते हैं। सेल्स की ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें सेल का एक लेज़र बनाना होगा, और बिल पास करने के लिए हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में, और वहाँ पर F8 को प्रेस करना होगा। यहाँ पर हमने इनवॉइस के अंदर पार्टी का नाम, सेल्स का लेज़र और 3 पीस 12,000 के हिसाब से टोटल 36,000 का जो हमारा इनवॉइस अमाउंट है वो यहाँ पर हमने 1 मई को चढ़ाना है। 1 मई को ट्रांजैक्शन चढ़ाने के बाद हमें अमाउंट चेक करना है कि हमें 2 अगस्त को जब पार्टी से पैसा रिसीव होगा तो कितना रिसीव होगा, जिसके लिए हमें जाना होगा एंट्री पास करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। वहाँ से लेज़र से हमें पार्टी को सिलेक्ट करना है। अगर हो सकता है हमारे पास मल्टीपल पार्टी है तो वहाँ से उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिसका हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करना है। जैसे ही हम पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, वहाँ पर हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 मई ऊपर डालना है और 2 अगस्त जो हमारी ट्रांजैक्शन रिसीव डेट है अब वो हमें डाल देना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट हमें दिख जाएगा 2206 रुपये का। एक बार हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद आगे का एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम इतना एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फर्म बना दी है। फर्म बनाने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शन को कर देते हैं यहाँ पर यस,
और जीएसटी को फ़िलहाल हम नो रखते हैं, कंट्रोल ए से हम इसे सेव करा देते हैं। क्रिएट के अंदर हम एक पार्टी का लेज़र बनाएंगे। पार्टी का लेज़र हम एज़ पर एग्जांपल पंकज बना देते हैं सनड्राई डेटर में, और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अभी छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस रखते हुए पहला ऑप्शन हमें यस करना है, और यहाँ पर अमाउंट एडिड भी यस रखना है। 2% हमें कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग ऑल बैलेंसेस रखते हुए इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रखना है। नीचे फिर से हमें रेट नहीं डालना क्योंकि हमें एक ही रेट दिया गया है। इसको भी हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल रेट हैं तो कैसे हमें डिफ़ाइन करना है, वो आगे आने वाले और भी क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पंकज की पार्टी बनाने के बाद हमने एक सेल का लेज़र यहाँ पर बना दिया है, सेल अकाउंट में रखते हुए इसे पास कर दिया है। अब हम कुछ इन्वेंट्री डिटेल डाल देते हैं, जैसा कि हमें एग्जाम्पल में दिया था। वर्लपूल मशीन यहाँ पर हमें लेना है, वॉशिंग मशीन, और इसका हमें यूनिट रखना है। देन हमें इसका ओपनिंग बैलेंस रखना है 11,500 रुपये के हिसाब से हमने रख दिया है। अब हमें एक ट्रांजैक्शन करनी है सेल की, F8 प्रेस करना है और ट्रांजैक्शन डेट है 1 मई। पंकज को हमने कुछ प्रोडक्ट बेचे हैं वॉशिंग मशीन के, 3 पीसीस बेचे हैं 12,000 रुपये के हिसाब से। अब जैसे ही हमने ये 3 पीस बेचे, हमारा इनवॉइस बन चुका है, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर, लेज़र के अंदर। जिस पार्टी पे एंटर करेंगे वहाँ से हमें इसका ओपनिंग अमाउंट भी दिख रहा है, और F2 प्रेस करते हुए हम ऊपर डालेंगे ट्रांजैक्शन डेट, और नीचे वो डेट जिस दिन हमें पार्टी से पैसा मिलेगा। तो तब तक का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेशन देखेंगे 2206 रुपये हमें यहाँ पर एज़ पर PDF जो आंसर था वो मैच कर रहा है। तो वापस से आ जाता है अपने इसी PDF पर, ये हमने यहाँ तक देख लिया है और हमारा आंसर भी यहाँ पर मैच हो चुका है। सपोज़ हमें जो इंटरेस्ट है वो 2 मई से लगाना है, हमें 1 मई से नहीं लगाना, हमें ट्रांजैक्शन डेट के नेक्स्ट डे से लगाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमाउंट एडिड की जगह अमाउंट डिडक्टेड को हमें यस रखना है, और क्योंकि एक दिन आगे बढ़ेगा तो इंटरेस्ट वहाँ पर कम होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, टैली के अंदर वापस से जाते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें ऑल्टर करना होगा लेज़र में पार्टी के अंदर। जैसे ही हम पार्टी के अंदर जाएंगे, अमाउंट एडिड को हम यहाँ से कर देंगे नो, और अमाउंट डिडक्टेड को कर देंगे यस। कंट्रोल ए से हमने इसे पास करा दिया। फिर से चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ हमें इंटरेस्ट पेबल पे नहीं चेक करना, हमें लेज़र पे चेक करना है, और यहाँ से F2 ट्रांजैक्शन डेट 1 मई एंड देन 2 अगस्त 2183 रुपये। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम एंटर करके प्रेस करके देखें तो आप देखेंगे 2 मई से इंटरेस्ट लगना चालू हुआ है। पहले 1 मई से लग रहा था क्योंकि हमने सेम डे इनवॉइस से कैलकुलेशन करा था, अब हमने नेक्स्ट डे इनवॉइस जनरेट से कैलकुलेशन किया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क है, उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कम आ रहा है। तो आप होपफुली ये चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने सुशील को 2 मई को कुछ प्रोडक्ट बेचा है, 2 प्रोडक्ट हमने बेचे हैं 12,500 के हिसाब से, और यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे से लगाना है। 15% कैलेंडर ईयर के हिसाब से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो सुशील नाम की पार्टी बनानी है, 15% कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से डालना है, और अमाउंट डिडक्टेड यस रखना है, यानी कि हमने जो जिस दिन माल दिया है 2 मई को, हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 3 मई से। तो पहले हम पार्टी का एक लेज़र बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं हम लेज़र। सुशील नाम की पार्टी सनड्राई डेटर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हमें यस रखना है, और ट्रांजैक्शन के अंदर अमाउंट डिडक्टेड को यस रखना है। 15% हमें रखना है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, यस कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमें रखना है, और हमें इफ़ेक्टिव डेट रखते हुए इसे पास करा देना है।
अब हमें जो ट्रांजैक्शन डेट दी गई है, हमें F2 से पहले ट्रांजैक्शन डेट को बदल देना है। सुशील को हमने माल बेचा है 2 मई को, और 2 मई को हमने वर्लपूल वॉशिंग मशीन के 12,500 के हिसाब से माल को बेचा है, यानी कि 25,000 का माल हमने यहाँ पर दिया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमारा जो 2 मई का ट्रांजैक्शन है वो 25,000 का इन्वॉइस है। फिर हमें उससे भी पैसा रिसीव करना है 2 अगस्त को, तो हमें दोनों का यहाँ पर चेक करना होगा। वो हम कैसे चेक करेंगे, पहले इस इन्वॉइस को कंट्रोल से सेव करा देते हैं। डिस्प्ले के अंदर हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर। अगर आप दोनों पार्टी का इंटरेस्ट चेक करना चाहो तो आप इंटरेस्ट रिसीवेबल पे चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दोनों पार्टी का इंटरेस्ट दिखेगा जब हम डेट यहाँ पर बदलेंगे 1 मई से 2 अगस्त। अब देख रहे हैं दोनों पार्टी का यहाँ पर दिख रहा है 945 रुपये 21 पैसे और 2183 रुपये 23 पैसे। वो इसलिए क्योंकि हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करा है। अगर हम लेज़र पे चेक करें तो हम इंडिविजुअल किसी पार्टी का यहाँ पर इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। 2 मई से हमें चेक करना है 2 अगस्त। अगर हम एंटर करें तो आप देखेंगे 3 मई से यहाँ से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट डिडक्टेड को यस किया था। तो होपफुली अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि सेम डे से इनवॉइस जनरेट करना है या नेक्स्ट डे से लगाना है, और आप कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी अब इंटरेस्ट लगाना सीख चुके हैं। टोटल आपको इंटरेस्ट चेक करना है या पार्टी के अकॉर्डिंग चेक करना है, वो भी आप अब सीख चुके हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, हम पूरा यहाँ से पार्टी के अकॉर्डिंग भी चेक करना सीखा, और कितने कितने दिन का इंटरेस्ट है वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और वो देखेंगे अपने पोर्टल पर। अगर आप मेंबर्स नहीं हैं तो इनको आप वॉच नहीं कर पाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को वॉच करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.selfadhyan.in पर। इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या टैली के सभी PDF भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक में एक दूसरा लिंक होगा जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और पूरा टैली प्राइम एडवांस लेवल तक जॉब ओरिएंटेड ये पूरा एक बनाया हुआ कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स एडवांस लेवल तक, जिसमें आगे आप GST टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स, TDS, ये सभी कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट पर हमारी विजिट करके ये सारे कोर्स को पहले चेक कर सकते हैं। डेमो अगर आपको देखना है उसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8010240232 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।